बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई की तैयारी। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए बुलाएगी एनसीबी। सिमोन खंभाटा और रफूपुल प्रीत को एनसीबी भेजेगी पूछताछ के लिए समन। ड्रग्स कनेक्शन मामले में सुशांत की पावना डैम फार्म हाउस की ड्रग्स पार्टी में चारों का नाम आया था सामने। बोटमैन ने भी इन लोगों के नाम का किया था खुलासा। पूछताछ के लिए जया साहब पहुंचे एनसीबी दफ्तर। श्रुति मोदी से भी आज होगी पूछताछ। कल खुल सकता है सुशांत की मौत का राज। विस्टा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स की अहम बैठक। नारकोटिक्स ब्यूरो की पूछताछ में रिया के कई चौंकाने वाले खुलासे। कहा, फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत को लगी ड्रग्स की लत। रिया ने बॉलीवुड की खोली पोल। कहा, फिल्म उद्योग की पार्टियों में धड़ल्ले से चलता है ड्रग्स। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने अभिनेत्री सारा अली खान पर भी लगाया गंभीर आरोप। कहा, केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सारा के साथ सुशांत ने पहली बार ड्रग्स ली। रिया के मुताबिक मीटू आरोप के बाद सुशांत का ड्रग एडिक्शन बढ़ा। लॉकडाउन के दौरान इसमें और इजाफा हुआ। रिया का खुलासा, सुशांत की ड्रग्स की लत की वजह से रिलेशनशिप बनी बोझ, रिश्ते से किया किनारा। अभिनेत्री पायल घोष अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज कराएंगी एफआईआर। होशियारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएंगी केस। पायल ने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं यौन शोषण के आरोप। अनुराग के समर्थन में आई उनकी दूसरी पूर्व पत्नी कल की कोचलिन। ट्वीट में लिखा, अनुराग ने हमेशा किया महिलाओं का सम्मान। तापसी पन्नू ने भी अनुराग का किया समर्थन। कहा, फेमिनिस्ट हैं अनुराग। राधिका आप्टे भी दिखी अनुराग कश्यप के पक्ष में। ट्वीट में लिखा, उनके साथ हमेशा सेफ फील किया। पायल घोष ने कहा, महिलाओं की आवाज दबाने का नहीं, अब सुनने का आया है वक्त। जैसे पता है कि मैंने जो बोला है बिल्कुल सही है और मेरे साथ है और मेरे साथ मेरा गणपति बप्पा है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अनुराग कश्यप पर पायल घोष के आरोपों पर गंभीर हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने विस्तार से मांगी है जानकारी। पायल अनुराग मामले में नाम आने पर ऋचा चड्ढा ने जताई कड़ी आपत्ति। ऋचा कर सकती हैं कानूनी कार्रवाई। संसद तक पहुंचा बॉलीवुड में शोषण का सवाल। रूपा गांगुली का विरोध प्रदर्शन। पायल ने जताया आभार। किसान बिल पर एक बार फिर बोले पीएम। बिल से किसानों को मिली आजादी, जहां चाहें वहां बेच सकेंगे फसल। पीएम ने किसानों को दिया भरोसा, नहीं होगा एमएसपी व्यवस्था में कोई बदलाव। सरकारी खरीद भी पहले की तरह रहेगी जारी। अकाली दल के विरोध पर मोदी ने कहा, सियासी फायदे के लिए कुछ पार्टियां कर रही हैं बिल का विरोध। किसान बिल पर विपक्षी दलों पर पीएम ने किया पलटवार। बिचौलियों के लिए किसानों को गुमराह कर रहे विपक्षी दल। अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है। राज्यसभा में किसान बिल पर वोटिंग के दौरान हंगामा करने वाले सांसदों पर गिरी गाज। 8 सांसद निलंबित। डेरे को ब्रांड संजय सिंह सस्पेंड। डेरे को ब्रांड ने फाड़ी थी रूल बुक। राजीव स्टार्टअप के रागेश रिपुन बोरा भी सस्पेंड। डोला सेन और एम करीम भी निलंबित। करीम ने कहा, जो किया उस पर गर्व। सभी सांसद पूरे सत्र के लिए सदन की कार्रवाई से हुए निलंबित। गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठे सांसद। उपसभापति के खिलाफ विपक्षी दल का विश्वास प्रस्ताव भी खारिज। 12 दलों ने दिया था प्रस्ताव। सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, कल जो कुछ हुआ वो बेहद दुखद, राज्यसभा के लिए सबसे खराब दिन। Obstructing the business of the house, this is very unfortunate, it's unacceptable and also condemnable. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार। कहा, किसानों के लिए नहीं दलालों के लिए किया जा रहा विरोध। कृषि बिल पर अपनी सहयोगी अकाली दल को नहीं मना पाई मोदी सरकार। राजनाथ सिंह के मुताबिक असहमति के पीछे राजनीतिक कारण। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब हरियाणा में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। कई जगहों पर सड़कें जाम। ठाणे की भिवंडी में गिरी 3 मंजिला इमारत, 10 की मौत। राहत और बचाव का काम जारी। मलबे से अब तक 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 1984 में बनी इमारत के एक फ्लैट का आधा हिस्सा देर रात ढहा। बिल्डिंग में थे 40 फ्लैट। हादसे के वक्त लोगों को नहीं मिला बचने का मौका। आधी रात होने की वजह से नींद में थे ज्यादातर लोग। बचाए गए लोगों के नाम हैं मोबिन शेख हैदर, सलमानी
अब रुखसार कुरैशी, मोहम्मद अली और साबित कुरैशी। हादसे पर महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, मृतकों के परिवार को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। महाराष्ट्र सरकार ने दिया भरोसा, हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, ट्वीट में किया लिखा, मृतकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना। भिवंडी में इमारत गिरने पर महाराष्ट्र सरकार को कंगना ने घेरा, ट्वीट में लिखा, मुझे छोड़ अपने सूबे को संभाले सरकार। भिवंडी हादसे पर बोले संजय निरुपम, नोटिस के बाद भी गिरी बिल्डिंग, हादसे के लिए कौन जिम्मेदार। मुंबई में एनसीबी के दफ्तर में लगी आग, आग लगने की वजह से का पता नहीं चल पाया है, फिलहाल आग पर काबू। इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग, यहीं चल रही थी ड्रग्स मामले की जांच। आजमगढ़ में क्रैश हुआ आईजी इग्रा का प्रशिक्षु विमान, हादसे में पायलट कर्णाक सरन की मौत हो गई। राफेल स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट की एंट्री जल्द, 17वीं स्क्वाड्रन में होंगी शामिल। 10 महिला फाइटर पायलटों को दी जा रही है राफेल की ट्रेनिंग, एक का होगा फाइनल सिलेक्शन। एलएसी पर विस्फोटक स्थिति को काबू में करने के लिए भारत और चीन के कमांडरों के बीच लद्दाख के मोल्डो में हो रही है बैठक। बैठक में पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल हुए शामिल, विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद। बैठक की अगुवाई कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, साथ में है सेना मुख्यालय के लेफ्टिनेंट जनरल पीजे मेनन। बैठक में पहली बार सैन्य अफसरों के अलावा डिप्लोमेट भी रहे शामिल, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव भी मीटिंग में मौजूद। मेजर जनरल स्तर के 2 अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के आईजी भी बैठक में मौजूद। एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच छठे दौर की बातचीत, 5 बैठकों में चीन ने की वादा खिलाफी। एलएसी पर चीनी सैनिकों की भारी जमावड़े पर भारत जताएगा आपत्ति, हालात सामान्य करने के लिए सैनिकों की तैनाती कम करने पर होगी बात। दक्षिणी और उत्तरी पैंगोंग में चीनी घुसपैठ की कोशिश पर भी भारत देगा अल्टीमेटम, देपसोंग पर भी भारत चीन को करेगा खबरदार। एलएसी पर भारतीय फौज का दबदबा कायम, 20 दिनों में 6 से ज्यादा हिल्स पर किया कब्जा। बैठक से पहले राफेल ने लगाया लद्दाख का चक्कर, अभ्यास के तौर पर अंबाला से लद्दाख तक पायलटों ने भरी उड़ान, सूत्रों से खबर। चुनाव से पहले बिहार को सौगात की तीसरी किश्त, पीएम मोदी ने हाईवे प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी आधारशिला। 9 हाईवे प्रोजेक्ट के लिए करीब 350 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण, 14,258 करोड़ रुपए आएगी लागत। बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से भी जोड़ने का कार्यक्रम। बिहार विधानसभा चुनाव का जल्द हो सकता है ऐलान, आज से 100 लोगों के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों की छूट। दरभंगा से 8 नवंबर को शुरू हो रही है विमान सेवा, स्पाइसजेट ने शुरू की बुकिंग, लोगों में खुशी की लहर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 86,000 से ज्यादा नए मामले, 1,000 से ज्यादा मरीजों की जान गई। देश में कोरोना का आंकड़ा 55 लाख के करीब पहुंचा, 43 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। देश भर में कोरोना से अब तक 87,000 से ज्यादा की मौत, 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। देश में अब तक करीब 6.5 करोड़ हुए कोरोना टेस्ट, 24 घंटे में 7 लाख से ज्यादा लोगों की हुई है टेस्टिंग। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज, एक दिन में 455 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3800 से ज्यादा मरीज, कुल मौत का आंकड़ा 5,000 के करीब। आज से सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को छूट, 100 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं। 30 सितंबर तक रहेंगे शिक्षण संस्थान, कोरोना की शर्तों के साथ कई स्कूल खुले। जम्मू में 50% स्टाफ के साथ खुले कुछ स्कूल, बच्चे नदारद। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भी आज से खुला, कोरोना के नियम के साथ ही होगी एंट्री। 188 दिनों के बाद आज फिर से ताजमहल का दीदार हो सकेगा, एक दिन में सिर्फ 5,000 पर्यटकों को एंट्री, सिर्फ होगी ऑनलाइन बुकिंग। ताजमहल में प्रवेश से पहले सभी पर्यटकों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा पूरा ख्याल। ताजमहल परिसर में पार्किंग से लेकर किसी भी तरह का पेमेंट डिजिटल मोड में ही करना होगा, नहीं चलेगा कैश। ताजमहल के साथ ही आज से पर्यटकों के लिए आगरा का किला भी फिर से खुला, आगरा का किला भी लॉकडाउन की वजह से बंद था। आगरा फोर्ट में एक दिन में सिर्फ 2,500 दर्शकों की छूट, यहां भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा पूरा ख्याल। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की होगी टक्कर। आईपीएल में कल खेला जाएगा दूसरा मुकाबला, बेहद रोमांचक रहा था।
दिल्ली कैपिटल ने सुपर ओवर में पंजाब पर जीत हासिल कर ली। दिल्ली कैपिटल टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 157 रन, 8 खिलाड़ी आउट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम भी 20 ओवर में 157 रन ही बना पाई। मैच हो गया था टाई। दिल्ली की ओर से स्टॉनिश का हरफनमौला प्रदर्शन, 53 रन और 2 विकेट झटककर बने मैन ऑफ द मैच। इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश एटीएम कार्ड कर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। छिंदवाड़ा में एसडीएम के चेहरे पर काले पोतने वाले कांग्रेसी नेता बंटी पटेल गिरफ्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 27 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में पकड़ा गया 14 साल से फरार मध्य प्रदेश का इनामी बदमाश, कई मामलों में वांछित बदमाश पर 8,000 का इनाम था। सूरत में कपड़ा और हीरा व्यापार से जुड़े 2 लोग निकले बाइक चोर, आरोपियों के पास से चोरी की 24 बाइक जब्त। बेलारूस में जारी है राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मिन्स्क में महिला प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। उधर दूसरी तरफ अर्जेंटीना में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में चुनावी गहमागहमी के बीच ट्रंप को भेजा गया जहर भरा पार्सल, रिसिन नाम के जहर की पुष्टि के लिए बनाई गई है 2 टीमें। इटली में कैबिनेट में विस्तार के लिए 2 संसदीय और 7 रीजनल इलेक्शन के लिए हुआ मतदान। लोअर हाउस में 230 लॉ मेकर्स और अपर हाउस में 115 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। टर्की में कोरोना वायरस की वापसी के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की मांग को लेकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन।